हेलो लिसनर, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था इस मेहर की पिक्चर देखते हुए खुद से बात कर रही थी, और दूसरी तरफ वाने और मेहर सो गए थे। एंड वाने ने सोचा था कि कल मेहर को वो सरप्राइज देने वाली है, और क्या सरप्राइज देने वाली है ये तो आपको पता चल ही गया होगा पिछले एपिसोड सुन के। तो सीधा आते हैं आज की पार्ट पर। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। वान्या उठ चुकी थी। वो रेडी होकर अपनी रूम से निकलती है। दिशा अपने घर से वापस आ गई थी। दिशा वान्या को देख कर कहती है, मैम क्या बात है, आप आज ज़्यादा खुश लग रही हो, और आप कहाँ जा रही है? वान्या कहती है, आज एक काम है, और वैसे भी तुम्हें भी मेरे साथ जाना है। दिशा कहती है, ठीक है मैम, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वान्या कहती है, डॉक्टर को सरप्राइज देने के लिए। कह सकती हो ऑफिशियली उसे मेरे होने का टैग देने के लिए। दिशा कहती है, तो मैम आप शादी कर रहे हो क्या? वान्या कहती है, नहीं, एंगेजमेंट। मैंने अंकल से पूछा था इस बारे में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिशा कहती है, ठीक है मैम, चलिए फिर चलते हैं। वान्या कहती है, हाँ तुम मुझे दी कह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस बारे में श्रुति को भी पता है। कुछ देर बाद ये दोनों घर से निकलते हैं मेहर के घर के लिए। तो दूसरी तरफ मेहर उठ चुकी थी। वो अपने पापा के साथ बैठ कर चाय पी रही थी। मेहर के पापा बोलते हैं, बेटा आज तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? मेहर कहती है, नहीं पापा, पर आप पूछ क्यों रही है, कुछ काम था? मेहर के पापा कहते हैं, नहीं काम नहीं है, वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। चाय पीने के बाद मेहर कप वगैरह लेके किचन में चली जाती है। उसी वक्त डोरबेल बजती है। मेहर आ रही थी, पर मेहर के पापा कहते हैं, तुम रहने दो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मेहर के पापा जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, और दरवाजे पर वान्या और दिशा खड़ी थी। वान्या को देख कर मेहर के पापा के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वान्या नमस्ते करती है। उसके बाद वान्या और दिशा अंदर जाते हैं, उसके साथ एक बॉडीगार्ड एंगेजमेंट की कुछ चीज़ें लेकर टेबल पर रख देता है। मेहर के पापा कहते हैं, बेटा ये सब की क्या ज़रूरत है? वान्या धीरे से कहती है, अंकल ज़रूरत है। वैसे वो कहाँ है? मेहर के पापा कहते हैं, वो किचन में है। वान्या कहती है, अंकल मैं बुला कर लाती हूँ। मेहर के पापा हाँ कह देते हैं। वान्या वहाँ से किचन की तरफ जाती है। मेहर कुछ कर रही थी शायद, इसलिए वान्या उसके पीछे से जाकर खड़ी हो जाती है। वान्या थोड़ी और पहुँच जाती है, फिर मेहर को पीछे से हक कर लेती है। मेहर चिल्लाने वाली थी, उसी वक्त वान्या ने उसकी माउथ पर हाथ रख दिए। उसी वजह से मेहर कुछ बोल ही नहीं पाती। वान्या अब मेहर को उसकी तरफ टर्न करती है। वान्या धीरे से कहती है, क्या कर रही थी? मेहर कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? वान्या कहती है, कार से, फिर अपने पैरों से चल के। क्यों, नहीं आना चाहिए था? मेहर कहती है, नहीं, तुम्हें किसने मना किया यहाँ आने को? वैसे तुम्हारी आने का वजह जान सकती हूँ?
वाने कहती है सगाई के लिए आई हूँ। महर कहती है सगाई किसकी? वाने कहती है मैं यहाँ आई हूँ, उसका मतलब ये हुआ ना, मेरी होने वाली है। महर कहती है किसके साथ? वाने कहती है वो मेरी डॉक्टर गर्लफ्रेंड है ना, उसके साथ। महर कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, तो इसका मतलब हमारी सगाई होने वाली है। वाने कहती है हाँ जी हमारी, अब चले, शुभ मुहूर्त खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं। महर कहती है पापा। महर के पापा कहते हैं तो बेटा सरप्राइज कैसे लगा? महर अपनी पापा के पास जाती है, फिर धीरे से कहती है पापा आपको इस बारे में पता था? महर के पापा हाँ कहते हैं, फिर कहते हैं बेटा तुम्हारी सगाई हम सिंपल से कर रहे हैं, पर शादी बहुत अच्छे से करेंगे। महर कहती है कोई बात नहीं पापा। उसके बाद महर के पापा कहते हैं हाँ तो टाइम हो गया है, अब रिंग भी पहना दो एक दूसरे को। वान्या अपनी पॉकेट से रिंग निकालती है, फिर महर की तरफ हाथ बढ़ाती है। महर अपनी हाथ वान्या के हाथ में दे देती है। वान्या एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है आर यू रेडी फॉर माई फ्यूचर वाइफ? महर हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद वान्या महर की रिंग फिंगर में रिंग पहनाती है। दिशा क्लैप करती है। उसके बाद महर की टर्न थी। महर अपनी पापा की तरफ देखती है। महर के पापा एक छोटा सा रिंग का बॉक्स लेके देते हैं। महर भी वाने को रिंग पहनाती है। सब खुश थे। महर के पापा कहते हैं बेटा सगाई तो हो गई, अब आगे क्या? वाने कहती है अंकल शादी तो अभी कर नहीं सकते क्योंकि श्रुति अब हॉस्टल में है, उसके आने के बाद। महर के पापा कहते हैं हाँ ठीक है, वैसे आधी शादी तो हो गई है, तो इस खुशी में स्वीट्स तो खानी ही चाहिए। उसके बाद महर जाती है, फ्रिज से स्वीट लाती है, अपने पापा को देती है, फिर दिशा को, फिर वाने के पास आती है। वाने को इशारा करती है लो तुम भी खाओ। वाने कहती है मुझे नहीं खाना। महर उसकी तरफ देखती है, फिर महर अपनी हाथों से एक स्वीट्स लेके वाने को खिला देती है। महर कहती है पापा मैं जस्ट आती हूँ। महर अपने कमरे में चली जाती है और ये सब बैठ के बातें कर रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। दिशा वहाँ से चली गई थी क्योंकि ऑफिस में कुछ काम था और ये चीज़ तो वो वान्या को बोल कर गई थी मैम कुछ काम है मैं आती हूँ। ये कहकर अब लिविंग रूम में सिर्फ वान्या और महर के पापा थे। महर के पापा कहते हैं बेटा तुम्हें महर से कुछ बात करनी होगी तो तुम जाओ बात करो। वान्या हाँ कह कर महर के रूम की ओर चली जाती है। रूम में जाने के बाद वान्या देखती है महर फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। वान्या जाकर पूछती है सब कुछ ठीक है? महर उसकी तरफ देखती है हाँ ठीक है सब। फिर महर कहती है ओके डॉक्टर मैं शाम को हॉस्पिटल में पहुंचती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। कॉल कट हो जाती है। वान्या कहती है कोई प्रॉब्लम है क्या? महर उसके बाद उसके पास आकर वान्या के दोनों हाथ को पकड़ कर कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक पेशेंट मुझे मिलने आए थे। वान्या कहती है अच्छा वैसे आप खुश हो? महर कहती है बहुत ज़्यादा, और फिर वान्या की चिक्स पे किस करती है। वान्या कहती है ये वाला क्या बात हुई?
बच्चों वाली किस मुझे नहीं चाहिए। महर कहती है अच्छा कौन सी वाली चाहिए। वान्या उसके पास जाने लगती है और अपनी होठ वान्या की होठ पर रख देती है। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वान्या ने महर की नेक में हाथ रखा था। ये किस 2-3 मिनट तक चलती है। फिर वान्या महर से अलग होती है। वान्या अब महर को देख रही थी। महर थोड़ी नज़र चुरा रही थी। वान्या कहती है वैसे तुम चाहो तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। महर कहती है वान्या तुम ना पागल हो गई हो। वान्या कहती है हाँ तो आपकी प्यार में। महर स्माइल करती है। वान्या कहती है ये स्माइल देखने के लिए तो मैं मर भी सकती हूँ। महर वान्या की माउथ पर हाथ रख देती है। ऐसा कभी मत बोलना, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। वान्या कहती है अच्छा ठीक है, ऐसा कभी नहीं कहूँगी। अब खुश। वान्या महर को हक कर लेती है और महर भी वान्या को। वान्या कहती है मैडम आपको कहीं जाना है क्या। महर कहती है नहीं क्यों, अब मुझे घुमाने के लिए ले जाने वाले हो। वान्या कहती है नहीं पर आप बोलेंगे तो हम ले जाएंगे। महर कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, बस तुम मेरे साथ रहो ये काफ़ी है। वैसे एक बात है, तुम्हारे ऊपर जो मर्डर। नहीं कुछ नहीं। वान्या कहती है क्या बोलना है आपको, बोलिए। महर कहती है वैसे एक बात आपको पता है, मेरी एक न्यू फ्रेंड बनी है। तुम जब मुझसे बातें नहीं कर रही थी और मुझसे मिलने भी नहीं आ रही थी, तभी मैंने किसी से दोस्ती की और वो अच्छी है बिल्कुल आपकी तरह। वान्या कहती है मेरी तरह। महर कहती है हाँ कह सकती हो, मैं आपसे बहुत जल्द मिलाने वाली हूँ। वान्या बस कहती है। कुछ देर तक ये दोनों बात करते हैं। फिर ये दोनों नीचे जाते हैं। तो फिर हो गई थी, इसलिए महर के पापा कहते हैं बेटा चलो लंच करके जाओ। वान्या सिर्फ हाँ कहती है। इनकी लंच होती है। फिर कुछ देर बाद वान्या वहाँ से चली जाती है। अब आते हैं सीधे शाम के वक्त पर। महर रेडी हो गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए। कुछ देर बाद महर हॉस्पिटल चली भी जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद महर पेशेंट को चेक करने लगती है। फिर वो डॉक्टर ध्रुव के कैबिन में जाती है। ध्रुव अंदर बैठा हुआ था। महर जाती है ध्रुव से बात करने के लिए। महर जाके पूछती है डॉक्टर ध्रुव आपकी तो शादी होने वाली थी ना, तो क्या खबर है। डॉक्टर ध्रुव कहता है वो बस होने वाली है नेक्स्ट वीक। महर कहती है अच्छा तो आपकी बहन आपकी मैरिज अटेंड के बाद यहाँ से चली जाएगी। ध्रुव कहता है हाँ शायद। कुछ देर बाद निशा आती है ध्रुव की कैबिन में। आके बोलती है भैया ग्रैंडपा की तबीयत अब सही है तो उन्हें डिस्चार्ज कब मिलेगा। वो जाके चेयर पर बैठ जाती है। उसके बाद निशा महर को देखती है। हाय महर। महर हेलो कहती है। ध्रुव कहता है आप दोनों को बात करनी है तो बात करो, मैं बस आता हूँ। ध्रुव वहाँ से चला जाता है। निशा कहती है तो महर जी चलिए एक एक कप चाय या कॉफ़ी हो जाए। महर हाँ कहती है। उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल की साइड में ही एक टी स्टॉल थी, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ बैठने का जगह था, इसलिए ये दोनों जाकर बैठ जाते हैं। चाय आने के बाद ये दोनों बैठ कर चाय पी रहे थे। उसी वक्त निशा शायद महर के हाथ को देखती है। निशा महर के हाथ को पकड़ कर कहती है तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। महर स्माइल करते हुए कहती है हाँ वो आज हुई है।
निशा एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेहर थैंक यू कहती है। जिस वक्त निशा ने मेहर के हाथ पकड़ी थी, उसी वक्त वान्या मेहर से मिलने के लिए आई थी और ये चीज़ वान्या ने देख ली थी। पता नहीं क्यों उसके आंखों में कुछ अजीब सा दिख रहा था। शायद उसे लग रहा था कि मैं मेहर को खो दूंगी। उसी वक्त वान्या मेहर को कॉल करती है, पर शायद मेहर की फ़ोन साइलेंट में थी, इसलिए वो रिसीव नहीं करती। वान्या अब मेहर की ओर बढ़ने लगती है। तो आज की पार्ट यहीं तक, आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।